लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में वैसा का वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों क्या पूछा है, आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से पढ़ के जाना। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये रसायन शास्त्र विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये रसायन शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये यहाँ पे के आपके पेपर में निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पेपर में सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित है? तो देख पर जो उपरोक्त सभी नियमों पर आधारित है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है? देख पर जो आवर्त कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है? देखो पर जो अम्ल कहा जाता है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका दा आ जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे जो बा आ जाएगा, 8 तत्व पाए जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, पैराफिन को कहा जाता है? देख पर जो उसको एल्केन कहा जाता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। पहला रिक्त स्थान में प्यारे जो आपका सीमांत अभिकर्मक आ जाएगा, दूसरे में प्यारे जो आपका आ जाएगा न्यूक्लियॉन, और तीसरे में प्यारे जो आपका क्या आ जाएगा वर्ग 15, और चौथे में प्यारे जो आपका डिबाई आ जाएगा, पांचवें में प्यारे जो आपका विलगित निकाय आ जाएगा, और छठे में प्यारे जो आपको लेंसो परीक्षण लिखकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि प्यारे जो मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे जो इस प्रकार से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे जो एरिन से मिल जाएगी। समपरमाणुक अणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखो पर जो 0 होगी। वर्ग 16 का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो पर जो 2 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तंत्रिकी अवस्था मापन की जोड़ी के अलग प्यारे जो एंट्रोपी से कर लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ी के अलग प्यारे जो रैखिक से कर लेना है। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए। पहला क्वेश्चन, विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं? सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? असत्य होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट होता है? असत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़कर जाना। जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है? ये भी आपका सत्य होगा। और जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तीर्ण गुण कहा जाता है? ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक किलोग्राम होता है? ये भी आपका प्यारे जो असत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। KW को कहा जाता है? देखो उसको कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। और अब अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है? बंद रेखा निरूपण कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है? देख पर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। और अब अगला क्वेश्चन, कमरे में गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो देखो स्वतः प्रवर्तिता का यह उदाहरण है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? तो देखो उसका उत्तर प्यारे जो ये होगा, आप लोग देख लें। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे जो ये पूछा गया, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये पूछा है, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 9 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके सभी बताता हूँ। तो एक बार आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख ले, फिर मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। देखो अब आगे के आंसर इस प्रकार से आएंगे आपकी, इनको देखते चले आप लोग। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं प्यारे जो आप लोग देखते चलें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। और 15 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के पढ़ते हैं। तो देखो अब आगे आपके पेपर में यहाँ तक के जैसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है। 17 के बाद में देखो पर जो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। 18 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो ये लिखे हैं, इनको भी देख लें। देख सकते हो प्यारे जो इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।